हेलो दोस्तों, झारखंड स्पेशल पार्ट 2 के इतिहास में आपका स्वागत है। और देखिए, यहाँ से 90% क्वेश्चन आने की संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। तो आइए विलंब ना करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो झारखंड का इतिहास जो है पूर्व पाषाण काल से आरंभ हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आइए पढ़ते हैं बारी-बारी से। ए कह रहा है कि प्राग इतिहास काल में छोटा नागपुर घनघोर वन आच्छादित था। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा था। सी कह रहा है कि यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी। डी कह रहा है कि ऐतिहासिक काल में यहाँ नाग, बंसियों, सिंहों, रसकेलों तथा चेराओं को स्वतंत्र राज रहे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन मतलब क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। तो इसमें देखिए गलत क्या हो जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वन आच्छादित था, ये तो सही है। अनंत काल में यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह से कटा रहा, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कर रहा है कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए? तो देखिए 4, 6, 8 इसमें तो सभी प्रकार के पाए गए थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास में समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है कि बुर्जू में स्लेटी पत्थर के पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, हाँ ये मिलता है। दरगामा गांव के तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ये भी मिलता है। टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना, ये भी मिलता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है कि महाभारत ग्रंथ में अंगराजकर्ण के दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो झारखंड क्षेत्र का जो है महाभारत ग्रंथ में अंगराजकर्ण के दिग्विजय के समय जो मिलता है कौन सा? तो कर्ण खंड मिलता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर चलेंगे कि प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? तो बनारस तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ये महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ये मिलता है पुंडरीक देश। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? तो किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र पत्र किस शताब्दी का है? तो ये जो है 13वीं शताब्दी का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मगध राज की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो ये जो है दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? आठवीं नाम से किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए चैवाइसा इंडो सिथ्रनिक सिक्के ये देखिए सुमेलित है। सी भूमि के रोमन सम्राट के सिक्के ये भी सुमेलित है। रांची कुषाण कालीन सिक्के ये भी सुमेलित। हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के नहीं, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी असुमेलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम मुंडा आंदोलन जो है 1797। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है धनगढ़, धनबाद, देवगढ़ नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल से वर्धन काल तक नवागंतुकों को में से कुछ छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार को घुमा रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रायगढ़ के राजपूत इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि झारखंड के नाग वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर बनाइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि नाग वंश छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, प्रभाव था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 67 कि नाग वंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चूटिया में स्थापित किया था? तो किसने किया था? ये किया था प्रताप राय। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है कि रामगढ़ में राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ में राज्य की स्थापना जो है 1368 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 की रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो रोहतासगढ़ पर शेर खान ने जो अधिकार किया था 1538 में किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? तो इसका जो है हीरो की वजह से गया।
अगला क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो झारखंड का प्रमुख शासक वंश तो था कुरकट का नाग वंश था, पलामू का चेरो वंश था, सिंहभूमि का सिंह वंश था। इस तरह के हमारा ऑप्शन सी भी सही होगा, बी भी सही होगा, ए भी सही होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या करा कि 1585 में कोकरा के कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था मधुकरण शाह। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो ये जो आया था कोकरा आया था, सिंहभूमि आया था, मानभूमि आया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के कोकरा पर कब्जा किया कब कब किया था? तो ये 1585 में किया था। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो किस नदी में मिलता है? तो शंख नदी में मिलता है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? तो ये वर्जिन बनाया था दुर्जन साल को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राज के राज्य था? किस चेरो राजा के राज्य था? तो ये जो राज्य था भागवत राय का था, अनंत राय का था, सहवल का था। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? तो वो जो है दुर्जन साल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा राजधानी स्थापित की और वहां के सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो कौन करवाया था? दुर्जन साल करवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? यह निर्मित हुआ था प्रताप राय के शासनकाल में। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो पलामू का चेरो शासक था मेदिनी राय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा जाता है? तो न्यासी राजा जो है मेदिनी राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूमि से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज था? तो झारखंड का प्रमुख राज था ढालभूम ढालाओं ढालाओं का राजा, कोरहाट सिंह रक्काओं का राजा, कोसहान हो लोगों का राजा। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों का प्रभाव का अंत हो गया? तो ये जो है मराठों के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों का प्रभाव का अंत हो गया? तो किससे? मराठा पर से अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सिंह भूमि में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूमि के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन हो देशम अर्थात हो जाति के देश क्षेत्र पर कंपनी का सरकार अधिपत्य स्थापित हुआ? तो यह कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह 1831-32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है ये है कि इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उराव, होज, चेरो तथा खाखर जनजातियां शामिल थी। ये बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंह भूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि क्षेत्र में था। ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी कब्जे से उपज असंतोष था। उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832-33 में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ढाल भूमि में हुआ था, बड़ा भूमि में हुआ था, पाटकुम परगना में हुआ था। उपयुक्त में से सभी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? मार्च 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत पूछ रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 में किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था सिंह भूमि में। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तामाड़ विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर में उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। ये तो सही है। चोर विद्रोह 1800 पलामू चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये भी सही है। सरदारी आंदोलन 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदारों के दिकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था। ये भी सही है। खखार आंदोलन 1870 में पलामू हो जनजाति द्वारा किया गया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल में जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो ये हजारीबाग जेल से हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से खत्म हुई। अगला क्वेश्चन है कि श्याम कृष्ण सहाय के नियंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची गए थे? तो ये गए थे 4 जून 1917 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो कितना बार आया था? तो 4 बार आया था। अगला क्वेश्चन है कि 98 नंबर की रांची के रोलेट एक्ट में विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो ये जो है बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों का। उपयुक्त में से दोनों सही होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य है, गलत पूछ रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये देखिए सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ में प्रतिबंध लगाया गया था। ये भी सही है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे। ये बिल्कुल गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सदबद्ध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी कि राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन छपना ही छपना है जेपीएससी में। धन्यवाद।